देश के जाने माने उद्योगपति एरिस्टो फार्मा के बॉस ऑल इन ऑल किंग महेंद्र के गांव में, पूर्व सांसद स्वर्गीय किंग महेंद्र के गांव गोविंदपुर में हम लोग यहां आज पहुंचे हैं। यहां एक और शख्स रहते हैं, पूर्व इंस्पेक्टर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और भारतीय सार्थक पार्टी के उपाध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी। ढेर सारी बातें इनसे करेंगे क्योंकि देश में इन दिनों कई मुद्दे हावी हो रहे हैं। बिहार को लेकर भी कई मुद्दे आ चुके हैं। नवादा में एक बड़ी घटना घटी है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उसके साथ साथ और भी कई सवाल हैं। सबसे पहले हम नवादा की ओर चलेंगे। नवादा में जिस तरह की घटना घटी है वो निश्चित तौर पर काफी हृदय विदारक है, काफी दुख देने वाला खबर है, क्योंकि वहां काफी गरीबों के घर को आग लगा दिया गया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं राजकिशोर शर्मा जी? स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। नवादा की घटना हृदय विदारक है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। घटना घटी है, 79 परिवार का घर जला है। अब नेताओं का जमघट लगा हुआ है। कोई जात के नज़र से देखता है, कोई वोट के नज़र से देख रहा है। कोई कर रहा है यादव कर दिया, कोई कर रहा है फलाना कर दिया, कोई कर रहा है मांझी जी ने कहा कि यादव कर दिया। हाँ, कोई कह रहा है पिछड़ी कर दिया। तरह तरह की बात। नेता लोग अपना स्वार्थ साधने में सदा है। लेकिन घटना घटी है, जमीन को लेकर के हुआ है। 60% घटना जो आज समाज में हो रहा है जमीन के कारण ही हो रहा है। और नवादा की जो घटना है वो भी जमीन के चलते हुआ। जमीन जो है एक मुस्लिम परिवार का था, उसने अपना जमीन बेच दिया, नंदू पासवान वगैरह को बेच दिया और इसी के चलते वहाँ पर घटना घटी है। तो लोग जात पात और अपना वोट के नज़र से देख रहा है, जो नेता जा रहा है क्या बयान दे रहा है, क्या बयान दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ का जो पीड़ित लोग है, सबसे पहले उसको बसाने का काम सरकार करे, उसको रिलीफ मिले। और जमीन चूंकि सरकारी हो रहा था, इसके चलते इस साजिश भी लग रहा है। ये जो 15 आदमी अभी जेल में चला गया है, 28 आदमी नामजद मुदाले बना है। लेकिन जांच सही दिशा में हो, इसके लिए मैं मांग करता हूं कि उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और जात पात पर नहीं, अगड़ी पिछड़ी नहीं, बैकवर्ड ओबीसी यादव नहीं, जो भी अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का कोई जात पात नहीं होता है। जो नेताजी लोग करने चले हैं वो गलत है। जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई सरकार करे, उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और पीड़ित को रिलीफ दिया जाए, उसको बसाया जाए। यही हमारी मांग भी है। ये आप मानते हैं कि ये जो भी घटनाएं बिहार में घट रही है जमीन को लेकर, ये जब जमीन सर्वे का मामला आया, जो नीतीश कुमार द्वारा जो ये करवाया जा रहा था, जमीन सर्वे करना है, इसी को लेकर एक वही नहीं बहुत जगह पर बहुत तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? जमीन सर्वे का काम, इसको अभी रोक लगा दिया गया है इस पर। जमीन सर्वे का काम चालू हुआ था, घर घर में लड़ाई फैल गया। भाई भाई से टकराहट हो गया, भाई का बहन से लड़ाई शुरू हो गया। और गांव गरीब मजदूर किसान गांव का लोग सोच लिया कि आचना नहीं अब रन होगा, जय होगा या कि मरण होगा। लड़ने के लिए तैयार हो गया, भाई से, बंधु से, सरकार से। तब विकट परिस्थिति को देख करके सरकार ने ये निर्णय लिया है। और सर्वे कभी सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि न नियत है, न योजना है, न कोई सोच समझ के काम किया गया है। केवल जनता को लड़ाने के लिए इस सर्वे का काम चालू किया गया है, ताकि सरकार की नाकामियों के तरफ लोग का ध्यान नहीं रहे और जनता जो है सर्वे भाई भाई मारपीट में उलझ जाए और सरकार अपना समय निकाले। ये प्रशांत किशोर सिर्फ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों की जमीनी मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर का कहना है कि अब जन स्वराज का मुख्यमंत्री बनाना है। और बिहार को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, कई जमाने तक आप जो है इंस्पेक्टर रहे, पुलिस विभाग में रहे, अभी अधिवक्ता आप हैं
आप किसान भी रहे, आपको सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया एज ए किसान के रूप में, तो आप तो बिहार को नस नस जानते हैं। तो प्रशांत किशोर को आप किस रूप में आप देख रहे हैं अभी के डेट में, जिस तरह का हलचल मचा कर रखे हैं वो? प्रशांत किशोर पहले एनडीए के ही पार्टी बीजेपी और जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, मंत्री थे। अब नया पार्टी खड़ा करने चले हैं, तो ये डम्मी पार्टी है, एनडीए का डम्मी पार्टी है। प्रशांत किशोर उसका मुखौटा है। जो आदमी कभी वार्ड का चुनाव नहीं लड़ा, पंच सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, नहीं जीत सका, और वो आदमी सरकार बनाने का और मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम सरकार बनेगी मेरी तो हम शराब को चालू कर देंगे। जिस दिन शराबबंदी था प्रशांत किशोर तो चाटुकारिता कर रहे थे। प्रशांत किशोर चाटुकारिता कर रहे थे, जदयू में थे। उस दिन आवाज कहाँ गया था आपका? आज कह रहे हैं कि हम शराब चालू कर देंगे। तो ये सब मुखौटा है एनडीए सरकार का। ये बी टीम है, एनडीए का बी टीम है। ये जितने उतने वाला कुछ भी नहीं है। फूंका हुआ कारतूस, फ्यूज बल्ब कितना काम आवेगा? फूंका हुआ कारतूस से कहीं बकरी भी मरेगा? नहीं मरेगा, पहले ही फूंका चुका है। तेजस्वी यादव को ज्यादा वो टारगेट करते हुए दिख रहे हैं हर जगह पर, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। कहे तो कि जो बीजेपी और जदयू में रहे हैं उसका चाटुकारिता करते समय बिताए, आज चले हैं उसका बी टीम बनने। और ये जो है से सिर्फ वोट को इधर उधर करने के लिए कर रहे हैं। फ्यूज बल्ब के सहारे चाह रहे हैं कि रोशनी पैदा करें। कितना सीट आने जा रहा है इनको, आप क्या आकलन करते हैं? इनको कोई सीट उठ नहीं आने वाला है। अच्छा। ये जो है 2-4 सीट पर समझौता करके भले कुछ कर लें तो कर लें, और जन स्वराज का कहीं भी जमीन पर नहीं है। और अगर सच में पूछिए तो ये एक फेसबुकिया नेता है। फेसबुकिया जिसको गांव में कहता है, वो अगलगावन टाइप का या फेसबुकिया, तो फेसबुकिया नेता है। सब बहाल किए हुए आदमी सबको, जैसे राजनीति में जैसे कार्यकर्ता होते हैं तो उस तरह का नहीं है। सब वेतन पे जो है कई लोग बहाल हैं और वही काम करते हैं। इनका एक टीम है जो इनका गुणगान करता है। गांव में एक मंडली होता है, एक महंत होता है, वो आगे आगे सीताराम सीताराम करता है तो पीछे से झाल बजा के जय सीताराम करता है। वही मंडली लेके घूमल चल रहे हैं कि सरकार पलट देंगे। अरे झाल बजाने वाला ढोलक बजाने वाला सरकार नहीं पलट सकता। आपकी सरकार कभी नहीं बनेगी प्रशांत किशोर जी। मैं आपका भी बड़ा आदर करता हूँ। ये महंगाई जिस तरह की बढ़ रही है, इस ओर एनडीए का ध्यान है। लगातार मोदी सरकार में बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कई वर्षों से, और कई तरह के वादे उन्होंने किया था, नरेंद्र मोदी ने भी किया था, और उनके जितने भी मंत्री हैं कि मेरी सरकार आएगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन महंगाई अभी की डेट में चरम पर चल रहा है। इसका क्या उपाय है? अब तो गरीब आदमी तो समझिए कि उसका जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई जो है, महंगाई से जनता त्रस्त है। बाजार जाइए, 500 का नोट ले जाइए, झोला भर भी साग सब्जी नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति आ गई है, जनता त्रस्त है। और जनता का ध्यान हटाने के लिए सर्वे का काम चालू किया, ताकि लोग विकास को नहीं देखे, महंगाई को नहीं देखे, अपराध को नहीं देखे। अपराध से समाज तबाह हो चुका है। अब तो शाम के वक्त निकलने में भी डर लग रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार बढ़ते जा रहा है। कैसे आप कह रहे हैं सुशासन की सरकार है बिहार में? एक जमाने से नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो आप माइक हटा लेते हैं। नहीं, आप बोलिए। कह रहे हैं कि अपराध से जनता त्रस्त है। शाम के बाद अब निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग सोच रहा है कि जाए कि नहीं जाए, लौट के आने में भी परेशानी होगी। भ्रष्टाचार वैसे ही है, झोला भर सामान 500 रुपया में भी नहीं हो रहा है। सब्जी का भाव वैसे ही है, फल का दाम वैसे ही चल रहा है। किसान के लिए बीज काफी महंगा, किसान के लिए खाद नहीं मिल रहा है। धान में छींटने के लिए खाद जाइए, बाजार में मिल नहीं रहा है।
और काफ़ी महंगाई है, जनता त्रस्त है। और इसी सब से ध्यान हटाने के लिए कभी सर्वे का तो कभी कुछ, कभी अगड़ी, कभी पिछड़ी, ये सब बातें की जा रही है जो उचित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है? काम कीजिए, जनता को रिलीफ दीजिए, महंगाई कंट्रोल कीजिए, अपराध कंट्रोल करे सरकार, महंगाई कंट्रोल करे और गरीबों को राहत देने का काम करे। अभी जन वितरण प्रणाली में मिल रहा है चावल सड़ा हुआ मिल रहा है, लोग नहीं खा रहा है, बेच दे रहा है, स्थिति बहुत खराब है। तो इस सबको सुधार करे सरकार। अगर आपको मौका मिलता है इस तरह का मतलब सुधार करने के लिए या किसी को राय देने के लिए, जैसे नीतीश कुमार जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, अभी तो यही दोनों चला रहे हैं सरकार को, और आरोप सिर्फ विपक्ष पे लगाया जाता है। राहुल गांधी को जो है टारगेट किया जाता है, तेजस्वी यादव को टारगेट किया जाता है। अभी गठजोड़ की सरकार चल रही है बिहार में, और 27 दल के गठजोड़ की सरकार चल रही है केंद्र में। कुछ करने वाला नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन घोषित किया गया है कि कैबिनेट से पास किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि वन नेशन फॉर पेंशन, इसको क्यों नहीं रोकते हैं? एमएलए का अलग पेंशन, एमपी का अलग पेंशन, मंत्री बन गए तो अलग पेंशन, आप 4-4 पेंशन ले रहे हैं, तो उससे देश पर बोझ नहीं पड़ रहा है? जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर रहे हैं, कैबिनेट से पास किया, तो वन नेशन वन पेंशन, कर्मचारियों के लिए भी यही नियम लागू हो। ओपीएस, यूपीएस, बीपीएस, 3 तरह का पेंशन कर्मचारी के लिए चल रहा है। 3 तरह के कर्मचारी को 3 भाग में बांट दिया। कर्मचारी के लिए भी एक ही नियम होना चाहिए, सबको पेंशन लागू करो, सबको पेंशन दीजिए। और लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य 3-3 पेंशन उठा रहा है। एक कोई भी बोलने वाला लोकसभा में नहीं है कि 3 पेंशन क्यों ले रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन, हम उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन मांग करते हैं कि वन नेशन वन पेंशन लागू करो। कर्मचारियों के लिए भी वन नेशन वन पेंशन, और सरकार में बैठे मुजाहिदों के लिए, आकाओं के लिए, सबके लिए वन नेशन वन पेंशन लागू करो। देश में चुनाव हुआ, 98% करोड़पति जीत के गया। गरीब को के बारे में वहां कोई बोलने वाला नहीं है। 2% लोग इसी तरह से पहुंच गए, उनकी आवाज उठा नहीं रहे हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो मैं मांग करूंगा कि गरीबों के हितों पर विचार करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लंबा लंबा भाषण आता है, हम लोग सुनते हैं। पहले से बोले 75 साल से ज्यादा के आदमी को रिटायर कर देंगे, रिटायर हो जाना चाहिए, राजनीति में नहीं रहना चाहिए। आडवाणी को रिटायर किया, कलराज मिश्रा को रिटायर किया, शांता कुमार को रिटायर किया। आपका भी तो पूरा हो चुका है 75 साल श्रीमान जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप खुद बोले थे 75 साल में रिटायर होना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि आप अपने वचन पर काबिज होइए, क्योंकि पहले भी आप धोखा दे चुके। 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, हर खाता में देंगे। जनता का विश्वास आपके प्रति नहीं रहा है। इस बार तो आप खर्रा उतरिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकिशोर सर हमारे साथ थे। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं, लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन के साथ साथ वन पेंशन के भी ये पक्षधर हैं। प्रशांत किशोर को जमकर लताड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो है एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ नवादा में जो घटना घटी है उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तमाम दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपने सुनी।
गोविंदपुर में हम मौजूद हैं। राजकिशोर शर्मा सर जो हमारे बीच अधिवक्ता हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं, पूर्व इंस्पेक्टर हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इजाज़त दीजिए, अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।